हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले हैं थेल्स प्रमेय का विलोम। इससे पहले की वीडियो में हमने थेल्स प्रमेय को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि बात हुई थी 6.2 प्रश्नावली करने की। अगर आप उस प्रश्नावली को अच्छे से करना चाहते हैं तो आपको थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से करना आना चाहिए। इसलिए थेल्स प्रमेय और थेल्स के विलोम को दोनों ही कंसेप्ट को एकदम अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ लें। और आज इस वीडियो में हम आपको थेल्स प्रमेय के विलोम को इतने शानदार तरीके से समझाने वाले हैं कि इसके बाद आपको कभी भी इस प्रमेय को करने में दोबारा परेशानी नहीं आएगी और इसके बाद आपका पूरा कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम को। और सबसे पहले बात करते हैं कि थेल्स प्रमेय के विलोम जो है उसका कथन क्या होता है, क्योंकि हमने क्या बताया था कि हो सकता है आपको एग्जाम में प्रमेय का कथन लिखा हुआ मिल जाए, या हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाए कि भाई थेल्स प्रमेय के विलोम का कथन लिखकर उसको सिद्ध कीजिए। तो दोनों तरह से बात हो सकती है, इसलिए कथन दोनों ही प्रमेय के आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर लें, क्योंकि हो सकता है 2 मार्क्स में आपसे कथन भी पूछ लिया जाए। तो कथन जरूर याद कर लें। तो यहाँ पर पहले हम कथन देखें, स्टेटमेंट देखते हैं कि प्रमेय का कथन क्या है। तो यहाँ पर कह रहे हैं, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे। ठीक है, क्या कह रहे हैं? यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की, तो भाई जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये रेखा जो है किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। क्या करना है? तीसरी भुजा के समांतर हमें यहां पर यह सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो प्रमेय का कथन एकदम क्लियर है, स्पष्ट है, सभी को याद हो गया होगा। चलिए सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले लिखना है दिया है। ठीक है, जब भी आप सवाल सिद्ध करने बैठेंगे तो सबसे पहले क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है ये जरूर लिखें, क्योंकि इनके मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने ये छोड़ दिए तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, इसलिए इनको लिखना ना भूलें। चलिए, दिया है तो सबसे पहले क्या दिया है? त्रिभुज एबीसी दिया है मेरे भाई, है ना? क्या दिया है? त्रिभुज एबीसी दिया है। अब त्रिभुज एबीसी में क्या कहा है कि ये जो भुजाएं हैं जो कि समान अनुपात में बट रही हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं? एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, है ना? मतलब कि यहाँ पर ये जो AD बटे DB का अनुपात AE बटे EC के बराबर दिया है, तो भाई ये रेखा, ठीक है, इस तीसरी भुजा के समांतर हमें यहाँ पर सिद्ध करके दिखानी है। तो लिखना है सिद्ध करना है। ठीक है, इसमें हम क्या लिखेंगे कि सिद्ध करना है हमें कि भाई DE भुजा समांतर है BC के। ठीक है, क्या सिद्ध करना है? DC भुजा BC के समांतर है, ये सिद्ध करना है। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा मेरे भाई? सबसे पहले करना होगी एक रचना। ठीक है, क्या करना होगा? एक रचना करनी होगी। और रचना में क्या करना होगा कि भाई आपको यहाँ पर एक इस भुजा के समांतर एक रचना खींच लेनी है, मतलब एक भुजा खींच लेनी है, जिसे हमने क्या कह दिया कि DE डैश भुजा समांतर है BC के। ऐसी हमें यहाँ पर रचना कर लेनी है। तो हमने यहाँ क्या लिखा? DE डैश वाली भुजा जो है समांतर है BC भुजा के समांतर है, ये रचना यहाँ पर हमने कर ली है। ठीक है, आइए अब बढ़ते हैं सवाल की ओर। तो भाई क्या हुआ? सवाल में सबसे पहले क्या कहा है कि AD बटे DB का अनुपात AE बटे EC ये अनुपात बराबर है। तो सबसे पहले तो यही लिख लीजिए, है ना? तो हमने लिख लिया कि AD बटे DB बराबर है AE बटे EC के। ठीक है, ये दोनों बराबर है। अब कारण भी देना पड़ेगा। तो कारण क्या हो जाएगा? कारण हो जाएगा कि भाई यहाँ पर सवाल में दिया है। ठीक है, तो क्या हो गया? सवाल में ये दिया है। अब दूसरा हमने देखा कि हमने लिखा हुआ है कि DE डैश समांतर BC के। ये कहां से आया?
ये आया हमारी रचना के द्वारा। ठीक है, क्या आया? रचना के द्वारा आया, तो लिख देंगे रचना से। ठीक है, अब भाई जब कोई भुजा किसी तीसरी भुजा के समांतर होती है तो थेल्स प्रमेय ने आपको क्या सिखाया था कि जिस भुजा के द्वारा, है ना, ये दो भुजाएं काटी जा रही हैं, ये इन दो भुजाओं का अनुपात समान होता है। एक बार और याद कर लीजिए, अपने फ्लैशबैक में जाइए। थेल्स प्रमेय में हमने क्या सीखा था कि भाई जब दो भुजाएं समांतर होती हैं तो ये समांतर भुजा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है ना। तो हमने क्या कर लिया कि भाई DE डैश समांतर है BC के। अब जब ये समांतर है तो उसके आधार पर आप लिखेंगे कि भाई AD बटे DB बराबर AE डैश बटे E डैश C होगा। ठीक है, कारण क्या होगा? तो आप यहां लिख देंगे कि भाई हमें थेल्स प्रमेय ने ऐसा सिखाया है। ठीक है, तो लिख देंगे थेल्स प्रमेय से। ओके, तो थेल्स प्रमेय से हमने ये सीखा। तो यहां पर इस प्रकार से हमें एक समीकरण ये मिला और दूसरा समीकरण हमको यहाँ पर ये मिला। ठीक है, अब ये दो समीकरण हमको यहाँ पर मिल गए हैं। पहला समीकरण क्या मिला? AD बटे DB बराबर AE बटे AC, जो कि सवाल में दिया था। दूसरा समीकरण कैसे मिला? AD बटे DB बराबर AE डैश बटे E डैश C, थेल्स प्रमेय से मिला। अब भाई बात करें दोनों समीकरणों की तुलना की, दोनों समीकरण की तुलना करें, दोनों को ध्यान से देखें, तो आप लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो यहां पर AD बटे DB और यहां पर भी AD बटे DB। अब जब लेफ्ट हैंड वाला पोर्शन एक ही है ना, एक ही बात है, तो भाई ये दोनों भी इसी के हिस्से हैं, है ना, ये दोनों भी इसी खेत की मूली है। मतलब कि यहां पर AE बटे EC बराबर होगा AE डैश बटे E डैश C से, है ना। तो ये दोनों बराबर होंगे। क्यों होंगे? तो हमने क्या किया था कि समीकरण 1 व 2 की तुलना की, तो समीकरण 1 व 2 से हमने ये पाया, है ना। तो हमने यहां देख लिया कि AE बटे EC बराबर AE डैश बटे E डैश C हमको यहां पर मिल गया है। किससे मिल गया है? एक और दो समीकरण की तुलना करने पर मिल गया है। अब भाई इनका क्या करें, है ना, हमें तो क्या करना है, DE समांतर BC बताना है। ठीक है, आप क्या करें, दोनों पक्षों में, ठीक है, क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 1 प्लस करेंगे। क्या करेंगे? दोनों पक्षों में 1 प्लस कर देंगे और यहां कारण लिख देंगे दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर। तो दोनों साइड हम क्या करेंगे, 1 को जोड़ेंगे। अब भाई यहां इसके भाग में तो कुछ है नहीं, मतलब हर वाली जगह पर तो कुछ है नहीं, तो आपको क्या करना है, इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। अब जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो EC को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा AE प्लस EC अपॉन EC। ठीक है, हमने EC को 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। सेम इस तरफ वाले को कर देंगे, E डैश C को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा AE डैश प्लस E डैश C बटे E डैश C। ठीक है, तो हमने यहां इस तरह से दोनों को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब जब मल्टीप्लाई हो गया तो थोड़ा सा फोकस कीजिए, ठीक है, डायग्राम पर ध्यान दें। तो AE प्लस EC, देखिए AE प्लस EC क्या हो गया, तो AC बटे EC, और AE डैश, तो भाई ये है AE डैश और E डैश C, तो वो भी क्या हो रहा है, AC बटे E डैश C हो रहा है ना। तो अब आप देखेंगे दोनों के अंश में AC ही है ना, इसे आप बोल दे समीकरण 3। अब समीकरण 3 से आप देखेंगे, समीकरण 3 से आपको क्या मिला कि EC बराबर E डैश C, है ना। मतलब क्या मिला कि EC E डैश C के ही बराबर है। इसका मतलब यह हुआ कि
जहां पर ये दोनों बिंदु हैं वो दोनों बिंदु क्या है, संपाती हैं, एक ही रेखा पर है और एक ही बिंदु पर स्थित है। इसलिए हम कहेंगे कि भाई डीई भुजा, ठीक है, जब हमारी डीई डैश भुजा समांतर है बीसी के, तो डीई भुजा बीसी के समांतर होगी, है ना। तो इस प्रकार से थेल्स प्रमेय में हमने सीख लिया कि जब भुजाएं समानुपातिक होती हैं तो उनको समान अनुपात में बांटने वाली भुजा जो होती है इस तीसरी भुजा के समांतर होती है ना। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर थेल्स प्रमेय का विलोम भी सीख लिया है। और जब भी आप कोई सवाल सिद्ध कर लें तो उसके अंत में क्या लिख दें, इति सिद्धम जरूर लिख दें, मतलब हमारा यहाँ पर सवाल खत्म हो चुका है, सवाल फिनिश हो चुका है। तो भाइयों अब एक बार हम फिर से दोहराएंगे थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय के विलोम, दोनों कथनों को हम दोहराएंगे कि दोनों कथन हमें क्या सिखाते हैं। तो पहले बात करें थेल्स प्रमेय की, तो थेल्स प्रमेय हमें क्या सिखाती है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है ना। तो समांतर भुजा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। थेल्स का विलोम क्या सिखाता है कि भाई जब भुजाएं समानुपातिक हों तो अन्य दो भुजाएं समांतर होती हैं। ये हमें थेल्स प्रमेय का विलोम हमें सिखाता है। दोनों प्रमेय ही हमने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से समझ ली है, दोनों का ही कंसेप्ट आई होप आपको एकदम क्लियर हो चुका है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।